नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए भानु उकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप का वाचन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसके अंत में आपको ऊ दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसे उकारांत कहते हैं। प्रारंभ करते हैं। भानु शब्द के रूप का वाचन। भानु सूर्य को कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं। एक वचन के रूप का वाचन करेंगे पहले हम। भानुः भानुं भानुना भानवे भानुः भानुं भानुना भानवे भानोः भानोः भानौ हे भानु भानोः भानोः भानौ हे भानु 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 भानुभ्यां भानुभ्यां भानु भानु भानुभ्यां 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 भान्वो भान्वो हे भानु। देखिए ऊपर यहाँ पर भानु 2 बार आया है और यही भानु आपका संबोधन में भी आया है, तो 3 बार आपका भानु आया है। दीर्घ ऊ की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पर भानु थोड़ा खींच कर बोलेंगे। और भानुभ्याम में देखिए यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, इसीलिए इसको यहाँ पर हम भानुभ्याम जल्दी बोलेंगे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। भानु भानु भानुभ्यां भानुभ्यां भानु भानु भानुभ्यां 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 भान्वो भान्वो हे भानु। बहुवचन में भान्वाः भानून् भानुभिः भानुभ्यः भान्वाः भानून् भानुभिः भानुभ्यः भानुभ्यः भानूनां भानुषु हे भानवाः। देखिए जैसे ऊपर प्रथमा एक बहुवचन में आपका भानवाह बना है, ऐसे ही बहुवचन में भी भानवा बना है। तो यहाँ पर संबोधन है, इसलिए हे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से 2 बार आपका भानवाह यहाँ पे प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से इसका वाचन करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ब्लॉक बनाकर दिखा रखे हैं कि 2 बार और 1 बार यहाँ पर भानु प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 3 बार भानुभ्याम प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 2 बार भानवोह प्रयोग किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर बहुवचन में भानवाह और भानवाह देखिए 2 बार यहाँ प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भानुभ्यः 2 बार प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप इनको बॉक्स बनाकर रख लेंगे तो आपको इनको याद करने में आसानी रहेगी। आप इसकी रिदम अपनी मनपसंद की भी रख सकते हो, क्योंकि रिदम बनाने से आपको इनको समझने में और गाने में और इनका याद करने में आसानी हो जाएगी। तो एक बार फिर से बहुवचन का वाचन कर लेते हैं। भानवाः भानून् भानुभिः भानुभ्यः भानवाः भानून् भानुभिः भानुभ्यः भानुभ्यः भानूनां भानुषु हे भानवाः। सारे रूप का एक बार फिर से वाचन कर लेते हैं। आप भी इसी तरह बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको अवश्य ही ये रूप आसानी से याद हो जाएंगे। भानुः भानुं भानुना भानवे भानुः भानुं भानुना भानवे भानोः भानोः भानौ हे भानु भानोः भानोः भानौ हे भानु। द्विवचन में भानु भानु भानुभ्यां भानुभ्यां भानु भानु भानुभ्यां 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 भान्वोः भान्वोः हे भानु भानुभ्यां भान्वोः भान्वोः हे भानु। बहुवचन में भानवाः भानून् भानुभिः भानुभ्यः भानवाः भानून् भानुभिः भानुभ्यः भानुभ्यः भानूनां भानुषु हे भानवाः भानुभ्यः भानूनां भानुषु हे भानवाः। आप देखिए यहाँ पे और भी देख रहे हैं रूप लिखे हुए अन्य उकारांत शब्द रूप कौन कौन से पुल्लिंग के इसी के आधार पर रूप बनते हैं, ये आपको एक बार मैं पढ़कर यहाँ बता देती हूँ। विष्णु, रिपु, गुरु, शिशु, कृषाणु, कृषाणु कहते हैं आग को, प्रभु, प्रभु का मतलब स्वामी, विधु, चंद्रमा, चंद्रमा के लिए विधु शब्द का प्रयोग किया जाता है, बाहु, बाहु का मतलब भुजा, और पांशु, पांशु मतलब धूली, वायु, वायु का मतलब हवा, पशु, पशु का मतलब पशु ही होता है, तो पशु के, तरु, तरु मतलब वृक्ष, इशु, इशु मतलब गन्ना आदि, ये सभी रूप आपके भानु की तरह ही चलेंगे। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ भी देख रहे हैं, इसी प्रकार सभी उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भानु की तरह चलेंगे।
तो इस एक केवल भानु शब्द के रूप के आधार पे आप इतने सारे रूप का निर्माण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।